नाजरीन, आज काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब। शेख साहेब। शेख साहेब। वो कौन है भाई? शेख साहब आप ऑन एयर हैं। अच्छा अच्छा, आप हस्बे आल वाले हैं। ये क्या है शेख साहब? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी। बेस्ट फ्रेंड? वो क्या सियाने कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिस पे तकिया हो वो हवा देने लगे तो फिर रुई के तकिए पे तकिया कर लेते। शेख साहब, बहुत दिनों बाद नजर आए हैं आप। देखें जी, रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं आजकल बस रेस्ट कर रहा हूँ फरीद साहब। मसला ये है कि रेस्ट भी बड़ा जरूरी होता है। अच्छा। देखें, मैं अल्लाह के फजल से 60-65 साल से सियासत कर रहा हूँ। जब छोटा सा था तो दुकान से सौदा लेके निकलता था तो पीछे से दुकानदार कहता था, यार बड़ा सियासतदान है, चूंगा जरूर लेके जाता है। इसी तरह क्रिकेट खेलने के लिए मोहल्ले के लड़कों के साथ जाता था, वो अपनी बैटिंग करके आराम से खिसक जाता था। अच्छा। और सारे मोहल्ले के लड़के कह रहे होते थे, यार ये बड़ा सियासतदान है, अपनी वारी लेके निकल जाता है। आए आए आए। फरीद साहब, स्कूल में मेरे 6 दोस्त थे। मैंने पहले दिन ही तय कर लिया कि भाई रोजाना एक दोस्त सबको नान छोले खिलाएगा। अपनी बारी मैंने इतवार वाले दिन रख ली। 6 दिन दूसरे दोस्त खिलाते थे, 7वें दिन छुट्टी होती थी। सारे मेरे दोस्त घरों में बैठ के कह रहे होते थे, यार ये शेख बड़ा सियासतदान है, अपनी बारी छुट्टी वाले दिन रख ले। बस वहीं से जहन में बैठ गया कि सियासत जो है वो मैं कर सकता हूँ। सियासत शुरू कर ली और 65 साल सियासत की है। और बीच में डॉक्टर्स ने कई दफा कहा कि शेख साहब इतनी मेहनत ना किया करें, आपको कम से कम 3 महीने के बाद 15 छुट्टियां लेनी चाहिए। अगर मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी, इसलिए मैंने फिर सोचा कि वो जो पिछली छुट्टियां मैंने मिस की हैं, यानी 3 महीने के बाद 15 छुट्टियां और साल की 60 बन गई। और 65 साल से चूंकि मैं सियासत कर रहा हूँ, जी जी। इसलिए 1 साल की छुट्टियां मेरी बनती हैं। वाह। अब मैंने सोचा कि 1 साल पूरा मैंने छुट्टियां गुजारनी है, उसके बाद सियासत करूंगा। यानी आजकल आप सियासत से मुकम्मल किनारा कश है। जी 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 जी, मैंने तो आप यकीन माने कि टेलीविजन देखना भी छोड़ दिया है। अभी रमजान के महीने में दोस्त कहते रहे हैं कि शेख साहब टीवी लगाएं, पता चले सहरी का वक्त खत्म हुआ है कि नहीं। अच्छा। मैं कह रहा था कि नहीं भाई, घुघू पे ही गुजारा करो। नहीं तो शेख साहब, गुग्गू की आवाज तो सारे इलाके में सुनाई देती है। हाँ जी। फरीद साहब, जो आवाज घुघू की सारे इलाके में सुनाई देती है वो मैं भी निकालता रहा हूँ। शहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त मैं मस्जिद में जाके माइक के आगे खड़े होके घुघू अपने मुंह से बजाता था। हर शहरी इफ्तारी पे मैंने ही माइक के आगे किया है। तो गए शेख साहब को घूम जा रहे ने, मतलब रोटी खानी शुरू कर दें। मगर शेख साहब, सियासत के हवाले से कुछ तो जानकारी आप लेते हैं? बिल्कुल नहीं फरीद साहब, बिल्कुल नहीं, बात ही ना करें ये। अच्छा। टेलीविजन क्या, मैंने घर में अखबार भी बंद कर दिया हुआ है। बल्कि मैं तो बच्चे से रोटियां मंगवाता हूं तो उसे कहता हूं कि भाई घर से पोना लेके जाना, कहीं अखबार में लपेट के ले आओ। अखबार तो मेरे घर में आए तो ऐसे भगदड़ मच जाती है जैसे कमरे में से चकचूंदर निकल आए तो दौड़ लगती है। रमजान के महीने में बच्चे को मैंने समझा के भेजा, उसने मुझे पकौड़ियों वाली दुकान से फोन करके कहा कि शेख साहब, इसके पास तो अखबार के अलावा और कोई चीज नहीं पकौड़े डालने के लिए। अच्छा। मैं क्या पुत्र, अखबार च नहीं पवानी, जेबां च पा के ले आया। कहता शेख साहब पकौड़े गरम ने। मैं क्या कोई गल नहीं, तू ये समझी कि तेरी जेब गरम हो गई है। बच्चा इतना सादा था, उसने एक जेब में पकौड़े डाल लिए, दूसरे में चटनी डलवा ली। पकौड़े तो घर पहुंच गए, चटनी सारी राह च हो गई। अब तो भाई मैं अखबार से इतना चालू हो गया हुआ हूं
एक दिन मैंने अलमारी खोल लिया तो शेल्फ के ऊपर पुरानी अखबार बिछी हुई थी। अच्छा उस पे तस्वीर इस तरह की थी कि कितनी देर मुझे उसके आगे ऐसे खड़ा होना पड़ा। ये किसकी तस्वीर थी शेख साहब? आप गलत समझ रहे हैं, 6 सितंबर की अखबार नहीं थी, 14 अगस्त की अखबार थी। हाय हाय शेख साहब, सियासत से इतने खौफजदा हो गए हैं आप? नहीं, खौफजदा होने वाली बात नहीं है। आपको बताया ना जी कि रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी पे अमल कर रहा हूँ। अखबार भी छोड़ दिया है, टेलीविजन भी बंद कर दिया हुआ है, ट्वीट करना भी छोड़ दिया हुआ है। अरे शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ट्विटर पर तो आपकी पोस्ट आ रही है बाकायदगी से। शेख रशीद अहमद साहब मरी में, शेख रशीद अहमद साहब सिगार पीते हुए, शेख रशीद अहमद साहब लाल हवेली के बाहर परिंदे आजाद करते हुए। ये जो दो आपने पहली ट्वीट बताई हैं, शेख साहब मरी में, शेख साहब सिगार पीते हुए, ये तो मैंने पुरानी तस्वीरें ट्वीट की हैं। ये जो परिंदे आजाद करने वाली आप कह रहे हैं ट्वीट, वो तो मैं हर हफ्ते करता हूँ। अच्छा, कि बुजुर्ग कहते हैं कि परिंदे आजाद करने से बंदा खुद कैद से दूर रहता है। चले शेख साहब, अब जबकि आप हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन आ ही गए तो कुछ तो बताइए ना कि सियासत में चल क्या रहा है? देखें, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने ही चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। हम तो बस चाहते हैं कि गरीब का चूल्हा जलता रहे। मगर शेख साहब गरीब का चूल्हा भी नहीं जल रहा। नहीं गोगे, तू ते अमीर भी हो जाएगा ते तेरा चूल्हा नहीं जलना। क्योंकि तू चूल्हे नूं जिन्ना थका दिता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं चलिया जाना। शेख साहब पिछले हफ्ते भी चूल्हे 'ਚ फूक मारन गया, विग सुੱਟ आया सी। ये विग वाली जुगत किने कीती है भाई? इन्हें कीती है जी। जी गोगे ने कीती जे। नहीं जी नहीं, ये जुल्फी ने की थी जी। मगर शेख साहब, हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है और वो हुकूमत चला रहे हैं। मैंने कह दिया था कि शहबाज शरीफ की सियासत चलेगी, नवाज शरीफ की सियासत नहीं चलेगी। फरीद साहब, आप मुझे सियासत का महकमा मौसमियात भी कह सकते हैं। आप देख लें, मेरा कहा हुआ पूरा हुआ है। शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं और नवाज शरीफ तंदूर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब, हुकूमत तो नून लीग की हुई ना? ठीक है, मगर हुकूमत चलाने के मजे तो शहबाज शरीफ ले रहे हैं ना जी। नवाज शरीफ की गाड़ी तो 4 ईंटों पे खड़ी है। शहबाज शरीफ की गाड़ी नए अलायरिम, नए टायरों के साथ फराटे भर रही है। ठीक है जी शेख साहब, आप कह सकते हैं। बात यह है फरीद साहब, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने ही चलानी है। हम तो खामोश बैठे हुए गालिब के उस मिसरे को याद कर रहे हैं जी। रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वाह। हमने जरा इस मिसरे को चेंज करके अपने दिल में बिठा लिया हुआ है अच्छा, कि रंग लाएगी हमारी खामोशी ये एक दिन। तो शेख साहब कहीं सियासत छोड़ तो नहीं दी है? देखें, शेख रशीद सगार और सियासत कभी नहीं छोड़ सकता। बचपन में छुप छुप के सगार पीता था, अब बुढ़ापे में छुप छुप के सियासत करता। एक साहब बचपन में छुप छुप के सिगार पीते थे, बस जी बड़ों के डर से। तो आप छुप छुप के सियासत क्यों कर रहे हैं? वो भी बड़ों के डर से। शेख साहब, आपने ईद की मुबारकबाद भी बड़े अनोखे अंदाज में दी है। फॉर्म 45 और 47 वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। देखिए जी, मेरा ताल्लुक तो ना फॉर्म 45 से है ना फॉर्म 47 से। मैं तो इलेक्शन हार गया और मैंने अपनी हार तस्लीम भी कर ली है। हाँ जी। अब तो फॉर्म 45 वाले जाने या 47 वाले, वो बताएं कि इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं। वाह। हमने तो खामोशी इख्तियार की हुई है। मगर खामोश क्यों है शेख साहब? कोई तो फैसला करे ना। देखें फरीद साहब, जो खामोश होते हैं उनका फैसला फिर खल्के खुदा करती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे रावलपिंडी में एक बाबा जी थे, वो को 3.5-4 साल खामोश रहे। अच्छा। फिर लोगों ने फैसला किया कि बाबा बड़ा पहुंचे या बाबा है। वहां पे अब हर साल मेला होता है। वाह। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी खामोशी भी एक दिन जरूर मेला लगवाएगी। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक खामोशी से ब्रेक। इन्होंने तो जनाब देख के अपनी गड्डी के शीशे उत्ते कर लेने। पढ़ी लिखी बच्चियां इधर बैठ के